वेलकम टू द क्रेजी एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक माइंड मैनेजमेंट में है असफलताओं के डर पर काबू पाएं। कि कोई इंसान कैसे इतनी कठिनाइयों के माध्यम से गुजरता है और फिर भी वो प्रगति करते रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। डिस्कवर द क्रेजी एंटरप्रेन्योर इन यू विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Follow me on social sites. Learn, implement, then transform. Buy now. Visit my website. Access 200 power pack topics in digital format, videos, audios and PDFs. सोइचिरो होंडा, ये कौन है? ये वर्ल्ड फेमस विश्वव्यापी होंडा ऑटोमोबाइल एम्पायर के संस्थापक हैं। लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर एक गजब की प्रेरणा थी कि कुछ ऐसा करें जिससे कुछ दुनिया में फर्क पड़े। वह एक इंजीनियरिंग स्कूल में गए, उन्होंने पढ़ाई करी और वहां उन्होंने पिस्टन के रिंग्स के लिए एक प्रोटोटाइप डिजाइन करना सीखा और उन्होंने इसको प्रस्तुत किया टोयोटा कंपनी को। उस कंपनी ने उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस समय में एक और डिजाइन बनाया और उसको प्रस्तुत किया। वो स्वीकार हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया और टोयोटा ने उनको ऑर्डर दे दिया। अपने पिस्टन रिंग्स कारखाने को स्थापित करने के लिए पूंजी भी दे दी। जब उनका कारखाना तैयार हो गया, एक भूकंप आया, अर्थक्वेक, और सारा का सारा कारखाना ढह गया। सोइचिरो होंडा ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से बनाएंगे। दूसरी बार जब वो अपना कारखाना फिर से तैयार करने लगे तो जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करना पड़ा। अब सीमेंट की आपूर्ति कम हो गई, सीमेंट मिलना मुश्किल हो गया। उन्होंने सीमेंट बनाने का एक तरीका खोजा और उसी की मदद से अपना कारखाना, उसको बनाने में, फैक्ट्री फिर से बनाने में, इस काम में लग गए। ये अमेरिका के जो जहाज थे, वो ईंधन का उपयोग करने के बाद विमान को हल्का करने के लिए वह उसके गैसोलीन टैंक को जमीन पर फेंक देते थे। ये देख रहे हैं। अब इसीलिए उन अमेरिकी बम वर्षक विमानों के सभी खाली गैसोलीन टैंक जापान की जमीन पर बिखरे हुए थे। सोइचिरो होंडा ने कहा, कारखाने को फिर से बनाने के लिए इन सभी गैसोलीन टैंकों का उपयोग करें। उसने तीसरी बार अपना कारखाना स्थापित किया, लेकिन दोस्तों तब तक जापान युद्ध हार चुका था। अब लोगों के पास टोयोटा कारों को चलाने के लिए ईंधन नहीं था, पेट्रोल नहीं था। अब टोयोटा निर्माण क्या करेगी? उनका कारखाना तैयार था, लेकिन अब पिस्टन के रिंग्स बनाने के लिए कोई ऑर्डर नहीं थे। लेकिन वो इंसान हार मानने वाला नहीं था। एक दिन वह अपनी साइकिल की सवारी कर रहे थे और उनके मस्तिष्क की तरंगे मिली और साइकिल में उन्होंने एक मोटर लगाई। ये पहली मोटरसाइकिल थी, आप देख रहे हैं। जब वह आसपास में घूमे तो दोस्तों ने उसे देखा और कहा, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा कर सकते हो? और फिर जब उन्होंने पड़ोस के लोगों के लिए लगभग 20 मोटरसाइकिलें बनाई तो सोचा था कि ये एक मार्केट वाला विचार था। अब उनके पास मोटरसाइकिल बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें जापान के 8000 साइकिल स्टॉकिस्टों की सूची मिली और उन्होंने 5000 लोगों को हैंड रिटन नोट भेजे, हस्तलिखित नोट। उसमें से 1800 लोगों ने, 1800 स्टॉकिस्ट ने थोड़ी सी पूंजी का विस्तार करते हुए जवाब दिया और इस मदद से उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने जब पहला मोटरसाइकिल बनाया, बहुत बड़ी थी और वो एकदम फेलियर थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक बारी फिर कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने एक छोटा मॉडल बनाया, इसे कहा जाता था सुपर कब, और ये तत्काल एक सफलता थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने समय में होंडा कॉर्पोरेशन ने दुनिया भर में कई 100,000 लोगों को रोजगार दिया था। थैंक यू।